दोस्तों, पंजाब के अंदर किसान मोर्चे के जो किसान नेता हैं, उनको पंजाब की पुलिस, किसी को तो वहाँ नज़रबंद किया जा रहा है, किसी को गिरफ्तार करके थाने में लाया जा रहा है और लगातार छापेमारी चल रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने ये घोषणा कर दी कि वो 5 मार्च के दिन चंडीगढ़ में धरना करेंगे। अब इस धरना प्रदर्शन को लेकर के भगवंत मान परेशान हैं कि इतना बड़ा धरना प्रदर्शन जो अभी तक दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा था, अब ये चंडीगढ़ को घेरेंगे और चंडीगढ़ की जनता फिर परेशान होगी और उसकी बदनामी भी होगी। याद करिए, ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार और भगवंत मान जो पंजाब में बैठा था, ये पंजाब में वहाँ बैठकर किसानों को उकसा रहे थे दिल्ली जाने के लिए। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी जो इन किसान नेताओं को, और जो ये फर्जी किसान इसके अंदर जिनमें खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले खालिस्तान के समर्थक भी थे, उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर गए थे, जिसमें पूरा मंत्रिमंडल अरविंद केजरीवाल का था और ये मालाएं डाल रहे थे इन नेताओं के स्वागत में। उनको वाईफाई की सुविधा दी गई, उनको बिजली दी गई। और आप याद करिए, मुझे याद है कि राघव चड्ढा खुद पानी का टैंकर लेके पहुंचे थे। साहब, जल विभाग उनके पास था, तो बोर्ड के चेयरमैन थे वो जल बोर्ड के। वो घोषणा कर रहे थे कि देखिए, यूपी की सरकार हमारे किसानों को प्यासा मार रही है, मैं इनको पानी ला रहा हूँ। तो कुल मिलाकर उनको बिजली का, पानी का कनेक्शन, टेंट लगा के दिया, गद्दे बिछाए, डॉक्टरों की टीम भेज दी और पूरा लाव लश्कर के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली के बॉर्डर पर लग रहे धरने और प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे थे। आज ये जो किसान हैं, अब ये इन्हीं के लिए सिरदर्द बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पंजाब में ये जो नेता हैं, किसान नेता, ये समझ चुके कि केंद्र का मामला अपना नहीं है। केंद्र के मामले में तो यहाँ तक था कि 3 कृषि बिल थे, हमने उनको वापसी को कहा, मोदी जी ने वो वापस ले लिए। अब केवल राजनीति के लिए अगर किसानों का इस्तेमाल कोई दल करना चाहेगा तो भाई, अब तो दिल्ली का चुनाव भी निपट गया। दिल्ली का चुनाव निपट गया तो धरने में जो मुद्दे ये उठा रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दो, हमारी सारी फसल खरीदो, तो इनको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भाई, देश में पंजाब ही एक राज्य नहीं है, 28 राज्य हैं और वहाँ भी किसान हैं और कोई खेती करता है, कोई कुछ खेती करता है, सबकी फसल अपने अपने लिए वैल्यू रखती है। तो पंजाब के किसानों का धान, वो केवल धान ही क्यों खरीदा जाए? और ये जब मुद्दा उठ रहा है तो इनको समझ में आ गया कि हमारा धरना प्रदर्शन अब फेल हो चुका है, आम जनता का किसी का इनको सपोर्ट नहीं है। और इसीलिए अब इन्होंने सोच लिया कि पंजाब की सरकार से हमें मुद्दा करना है, क्योंकि पंजाब ने चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर पंजाब में आएगी तो किसान की हम पूरी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। और ये वादा केजरीवाल की सरकार ने, यानी भगवंत मान की सरकार ने, आज तक पूरा नहीं किया। तो ये सवाल उठ रहा था कि भाई, आप दिल्ली के बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन की जिद कर रहे हो और अभी आप हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हो, 1 साल लगभग हो गया, तो भाई हरियाणा में आप जिद पे अड़ो कि हमें दिल्ली जाना है। आपकी डिमांड तो पंजाब को पूरा करनी है, वादा पंजाब ने किया था। तो किसान नेताओं को समझ में आ गया कि जनता का सपोर्ट अब नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये केवल मूर्ख बनाकर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली इन्हें क्यों आना है? क्योंकि दिल्ली में चुनाव था और हरियाणा का चुनाव था, तो इनको हरियाणा में भी ये उठापटक करनी थी। हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की बन गई, तो यानी किसानों का साथ बीजेपी को मिला, ना कि आम आदमी पार्टी को। अब पंजाब में भी हालात ये हैं कि पंजाब में जो भी आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे, वहाँ नशाखोरी खत्म करेंगे, वो नशाखोरी खत्म नहीं कर पाए। हालांकि अब कुछ चल रहा है कि पुलिस वाले बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, पुलिस वाले अब जो है रेड कर रहे हैं। एक दिन में पता लग रहा है 300 रेड हो रही हैं, लेकिन उसका नतीजा आप देखना, कुछ नहीं निकलने वाला। दूसरी तरफ पंजाब में बड़े ग्रोथ एक्टिव हैं जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे वहाँ के युवकों को 70-70 लाख रुपए देकर विदेश भेजते हैं। वो वहाँ से वापसी आ रहे हैं, अमेरिका से 2 बार में वापसी आ चुके। तो इनकी ये भी पोल खुली है कि सरकार के चलते ये एजेंट पंजाब में एक्टिव हैं, जो विदेशों में अवैध धंधे कराने के लिए या अवैध तरीके से लोगों को भेज रहे हैं। और आज उनका 70 लाख रुपए, 75 लाख रुपए लगाने के बाद भी बच्चा घर में आ रहा है। तो वो केजरीवाल सरकार यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में है, उससे ये सवाल कर रहे हैं कि भाई, आप कर क्या रहे हो? तो कुल मिलाकर इनकी सिरदर्दी बनी। अब आप सोचिए कि पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं की मीटिंग से
भगवंत मान उठकर चले गए, क्योंकि 2 घंटे मीटिंग होने के बाद जब भगवंत मान ने पूछा हाँ भाई 5 तारीख का क्या निर्णय हुआ, वो बोलते हैं जी धरना होगा। तो ये कहता है धरना क्यों होगा यहाँ? उन्होंने बता दिया कि भैया डिमांड तो तुमसे मांगनी है, मैंने, तुम पंजाब के सीएम हो, तो पंजाब के किसानों की समस्या हल कौन करेगा? केंद्र क्यों करेगा? केंद्र हमें कोई हमारी बात सुने नहीं सुने, तुम हमें गारंटी दो एमएसपी की, हमारी फसल खरीदो, और तुमने हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। बहरहाल अभी ने समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पंजाब की पुलिस और प्रशासन पर अब भगवंत मान की पकड़ नहीं है। इस समय वहाँ विभव कुमार बैठा हुआ है जो अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड है, और वो वहाँ विशेष सलाहकार बना करके नियुक्त किया गया है। तो उसने ये धरना प्रदर्शन ना हो, क्योंकि इनकी फजीयत होना तय है। जब किसान नेता चंडीगढ़ में बैठेंगे तो मीडिया कवरेज मिलेगा और वो बताएंगे कि किस तरह से 3 साल हो गए भगवंत मान की सरकार ने उनकी ना तो उनका लोन माफ़ किया, ना उनकी फसल की एमएसपी की गारंटी पर उनकी फसल खरीदी, और हालात ख़राब हैं, बिजली आ नहीं रही। तो जो पोल खुलेगी उसी से बौखलाए हुए हैं, और इसीलिए पुलिस को आदेश दिया गया कि इन नेताओं को गिरफ्तार कर दो। मंगलवार को जो बलबीर सिंह राजेवाल है और उनके साथ कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। किसान मजदूर मोर्चे के दिलबाग सिंह गिल हैं, उनको नज़रबंद कर दिया। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहम, उसके जो अध्यक्ष हैं जोगिंदर सिंह उग्राहम, उनको भी जो है पुलिस पकड़ने गई थी, वो घर में नहीं मिले, तो वो फरार है, उसको भी खोजा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अब ये आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है, इन्होंने तय किया है कि जो किसान आंदोलन वाले लोग हैं, अब इनको कोई भी धरना प्रदर्शन हम पंजाब में, कम से कम चंडीगढ़ में तो नहीं करने देंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब देखने की बात ये होगी कि जो किसानों की हितैषी बनकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और इनके सारे मंत्री दिल्ली में किसानों को मालाएं डाल रहे थे और ये कह रहे थे बीजेपी जो है किसान विरोधी है, किसानों की बात सुनती क्यों नहीं है, किसान इतने दिन से धरने पे बैठे हैं, साहब इनको बुलाते क्यों नहीं है मोदी जी। और बार बार कांग्रेस भी एक सवाल पूछ रही थी, मोदी जी मिलते क्यों नहीं, मोदी जी मिलते क्यों नहीं। अब कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी पर सवाल अब क्यों नहीं उठा रही है कि भाई किसान जो है पंजाब में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी मांग सुनो, उसकी समस्या का समाधान करो। तो अब सवाल उठेगा जब धरने प्रदर्शन वहीं पे होंगे, देखते हैं कि भगवंत मान उन किसानों की पूरी मांग जो इन्होंने वादे किए थे कि तुम्हारा लोन माफ़ होगा, क्या भगवंत मान किसानों का लोन माफ़ करेंगे? क्या सारी एमएसपी की गारंटी देने का जो वादा किया था भगवंत मान, सारे किसानों की सारी फसल 100% फसल खरीद कर उनको एमएसपी का दाम देंगे? ये 2 बड़े सवाल हैं जो किसान इनसे उत्तर चाहते हैं। तीसरा, ये किसान ये चाहते हैं कि जो गांव में जहां बिजली की समस्या है वहां बिजली की समस्या हल की जाए, और जो मंडियां हैं उस मंडी में खरीद के लिए जो उनके साथ व्यवहार होता है, मतलब पिछले दिनों ऐसी खूब सारी घटना आई कि वहाँ जो दलाल कह लीजिए, अधिकारी कह लीजिए, किसानों की भाषा में वो कहते हैं कि दलाल है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, उनके धान को उसमें नमी ज़्यादा बताकर रेट कम दिए जा रहे हैं, और आगे जो है फिर वो ज़्यादा मुनाफा कौन कमा रहे हैं, तो दलाल जो है मंडियों के वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, किसान की जेब में मुनाफा कम आ रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं, क्या इसका समाधान भगवंत मान को नहीं करना चाहिए? भगवंत मान उनको भड़का कर ये कहना चाहते हैं कि आपकी समस्या केंद्र से है, जबकि केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए ना, भारत के किसी राज्य में किसी किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कभी होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान है, उनकी एक समस्या है तो योगी जी तक बात पहुंचती है, तो वो उनकी समस्या को समाधान करते हैं। केंद्र के हाथ में सम्मान निधि है, वो साल में 2 बार उनको सम्मान निधि 2 से 3 बार देती है, तो वो केंद्र अपना काम कर रही है। तो अब गेंद जो है वो भगवंत मान के पाले में है, और भगवंत मान को समझ नहीं आ रहा कि इनसे टैकल कैसे करें। देखना होगा अब 5 तारीख में चंडीगढ़ में किसान मोर्चा धरना प्रदर्शन कर पाएगा, या ये भगवंत मान की सरकार इस किसान आंदोलन को कुचल पाएगी। दोनों ही स्थिति में अब टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, और इसी में एक बड़ा बवाल होने के चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे ये भी लग रहा है कि भगवंत मान को तो ये समझ में आ गया कि अभी तक उसको लग रहा था कि यहाँ तुम सरकार चलाओगे,
अब देखिए, भगवंत मान ने यदि किसानों को टैकल ठीक से कर लिया तो इसका मतलब यह है कि चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन अब अगले आपको 2-4 महीने देखने को मिल सकता है। तो इससे क्या होगा? इससे भी भगवंत मान को ही कहा जाएगा कि फेल हो गया। भगवंत मान के चलते देखिए चंडीगढ़ की जनता परेशान है और ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, किसानों से टैकल नहीं कर पाए। तो केजरीवाल कहेंगे भगवंत मान जी आप गद्दी छोड़ो, आपसे टैकल नहीं हो रहा। यदि भगवंत मान की पुलिस, अब पुलिस किसके कहने में, मैं पहले ही बता चुका, पुलिस भगवंत मान का कहना ना मानकर वहाँ विभव कुमार के कंट्रोल में है, और अगर लाठी चली, कुछ और हुआ, बल प्रयोग हुआ और किसान आंदोलन यदि उग्र हुआ या किसानों पर कुछ अत्याचार हुए तो भी भगवंत मान को ही दोषी बताया जाएगा। और केजरीवाल कहेंगे कि देखिए आपके चलते आपकी पुलिस ने किसानों पर लाठी चलाई, हम जो है आपको हटा रहे हैं, ताकि किसानों की भी सिंपैथी केजरीवाल ले सकें। दोनों कंडीशन में वो भगवंत मान को फंसाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि भगवंत मान को हटाना चाहते हैं। और इसीलिए ये एक चांस खोजा गया है, क्योंकि किसान आंदोलन में लगे हुए नेता, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर पर थे, चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर पर थे, और अब चाहे वो पंजाब में आंदोलन चल रहा है, उनके पीछे कहीं ना कहीं शक्तियां जो हैं वो तो देश से बाहर बैठी हैं, उनकी फंडिंग करने वाली। तो अब वो फंडिंग करने वाली शक्तियां भी विरोध में हैं। अब भगवंत मान सीएम कब तक रहते हैं ये देखने की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल अब वहां विपස්සना के नाम पर जो बैठ रहे हैं, वो कोई ना कोई चाल ऐसी जरूर चलेंगे जिससे भगवंत मान तो हट ही जाएगा। क्योंकि भगवंत मान के बारे में अब जो चीज़ें आ रही हैं, भगवंत मान को तो समझ में आ रहा है कि भाई अमित शाह से मिलकर चलो, कांग्रेस के नेताओं को भी साथ लेकर के चलो। कब अरविंद केजरीवाल धोखा दे देगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तो हिस्ट्री है कि जो भी उनकी सत्ता के बीच में आया उसको उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया। बड़े पुराने साथी प्रशांत भूषण जैसे, कुमार विश्वास जैसे हैं, तो आप देखिए सबको उठा कर बाहर कर दिया। तो भगवंत मान क्या चीज़ है, और इसलिए भगवंत मान को समझ में आ रहा है, लेकिन भगवंत मान को ये समझ में नहीं आ रहा कि करना है तो करना क्या है। और इसलिए भगवंत मान को अब देखना होगा किस तरह से वो बात को टैकल करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से भगवंत मान को ये सलाह देना चाहता हूँ कि देखो, समय रहते आप समझ जाओ और समझ जाओ कि अरविंद केजरीवाल क्या चीज़ है। अगर आप समझ गए और आपने टैकल कर लिया तो ये जो चक्रव्यूह आपको फंसाने के लिए रचा है, इससे आप निकल पाओगे। और यदि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल आपके ही हित की बात करेगा तो आप भूल में हैं। आप जरा केजरीवाल के साथी जो रहे हैं उनकी हिस्ट्री उठाकर देखिए, ज़रा एक बार उनसे बात कर लीजिए, तो पता चलेगा कि केजरीवाल को केवल सत्ता चाहिए, पावर चाहिए और ऐशो आराम और पैसा चाहिए। इसके रास्ते में जो जो आया उनको इन्होंने कैसे हटाया, ये इतिहास गवाह है। तो ये जो है देखना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ये किसानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। इसको कितनी भी कोशिश कर ले, ये आंदोलन अब पंजाब के लिए सिरदर्द बन के रहेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।